नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी बिंदा। अनुराधा ने नाश्ते की टेबल से उठते हुए कहा, सीमा मैं शाम के खाने पर नहीं हूं और घर लौटने में भी शायद देर हो। कहीं जा रही हैं? नहीं, ऑफिस में ही फेयरवेल पार्टी है। किसकी? मेरी। आपका ट्रांसफर हो गया है क्या? नहीं, मैं नौकरी छोड़ रही हूं। समीर अखबार में सिर डाले बैठा था। एकदम चौंक पड़ा। नौकरी छोड़ रही हो? किस खुशी में? मैं शादी कर रही हूं, उसने शांत स्वर में कहा। समीर के हाथ से अखबार छूट गया। बोला, इस बुढ़ापे में तुम्हें यह क्या सूझी? पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सीमा उठकर ननद के गले से लग गई थी। आप शादी कर रही हैं दीदी? वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इस खबर का कब से इंतजार था। कौन है वह खुशनसीब? अनुराधा ने पर्स से कार्ड निकालकर उसे थमा दिया। वाह, वकायदा कार्ड वगैरह छपवा कर शादी की जा रही है। समीर ने तंज किया। क्यों, शादी में कार्ड नहीं छपते क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं, सीमा ने कहा और अधीरता से कार्ड निकालकर पढ़ा। अनुराधा एंड प्रदीप इनवाइट यू। वाह, आप लोगों ने अपने नाम से निमंत्रण छपवाया है। सो स्वीट। प्रदीप मतलब? प्रदीप मेहता। मैं वही सोच रही थी, आपके बॉस है ना। फैंटास्टिक। वह आगे पढ़ती गई। यह क्या, 2 को शादी रखी है आपने? 30 तो आज हो ही गई। 31 और 1, बस 2 ही दिन बीच में है। इतनी जल्दी कैसे क्या होगा बताइए? कुछ करना ही नहीं है। सीमा ठीक तो कह रही है। समीर गुर्राया। तुम पहले से नहीं बता सकती थी? पहले से बताती भी तो तुम्हारा रिएक्शन तो यही होता ना। उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए दीदी। मुझे यह बताइए कि सीमा, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं करना है। बुढ़ापे की शादी है। शादी शादी होती है दीदी, कैसे भी हो। थोड़ी धूमधाम तो होनी चाहिए। थोड़ी धूमधाम हो रही है। मेरी कलीग है ना पूनम, रविवार को उसने संगीत और मेहंदी का कार्यक्रम रखा है। बाद में डिनर भी होगा। तुम और शमा जरूर आना। आना मतलब? मैं इतवार की सुबह ही पूनम के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। दूसरे दिन वहीं से मंदिर जाऊंगी। मंदिर क्यों? शादी आर्य समाज मंदिर में होगी ना। कार्ड में वह नहीं लिखा है, पर तुम लोगों को आना है, शादी में भी और रिसेप्शन में भी। अच्छा, मैं चलूं, देर हो रही है। आज नौकरी का आखिरी दिन है, अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती। सीमा बंद दरवाजे की तरफ कुछ देर अपलक देखती रही, फिर एकदम पति पर बरस पड़ी। यह तो साफ नजर आ रहा था कि आपको खुशी नहीं हुई है, पर आदमी दिखावा तो कर सकता है। क्या जरूरत थी? मेरे हिस्से की खुशी भी तो तुमने जाहिर कर दी। वाह, क्या गदगद हुई जा रही थी। खुशी की बात हो तो लोग खुश होते ही हैं, सब लोग आप जैसे नहीं होते। उस बुढ़ऊ से शादी कर रही है, उसमें कौन सी खुशी की बात है? पता है उसके कॉलेज गोइंग बेटे हैं 2। दीदी की अगर समय से शादी हो गई होती तो उनके भी इतने बड़े बच्चे होते। हमारा शौनक ही अगले वर्ष कॉलेज में होगा। दीदी के बच्चे तो उससे बड़े ही होते ना। जो कुछ भी हो, इतने दिनों बाद उनके जीवन में एक सुख की बयार आई है। आप उन्हें बधाई नहीं दे सकते थे? उल्टे ताना मारते रहे, उल्टी सीधी बातें करते रहे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि क्या बताऊं। मैडम, ये जो तुम बयार वगैरह कह रही हो ना, आंधी है आंधी, तुम्हारे सारे सपनों को उड़ा कर ले जाएगी। कौन से सपने? यही कि बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, उसके लिए डॉक्टर दूल्हा लाऊंगी, बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, उसे अमेरिका भेजूंगी। सारे अरमान धरे रह जाएंगे। देखिए, मैंने जो भी सपने देखे थे, अपने पति के भरोसे देखे थे, दीदी के भरोसे नहीं। अब अगर मेरे पति की हैसियत नहीं है तो ना सही। जरूरत थोड़े ही है कि दुनिया का हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। फिर मेरे पास एक विकल्प और भी है। आपके यहाँ तो परंपरा है कि बहनें भाई को पढ़ाती हैं।
शमा 12वीं के बाद कोई जॉब कर लेगी। हाँ, आपके घर की दूसरी परंपरा मैं निभाऊंगी। मैं अपनी बेटी को अनब्याही नहीं रखूंगी। शौनक की जॉब लगते ही उसकी शादी कर दूंगी। अब ताना कौन मार रहा है? मैं ताना नहीं दे रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। मुझे आप लोगों पर आश्चर्य होता है, सबसे ज्यादा माँ जी पर। माँ ने क्या किया? बेटियों की चिंता सबसे ज्यादा माँ को ही होती है, पर माँ जी कितनी कूल थी। हम लोगों की शादी हुई तब दीदी मुश्किल से 30-32 की रही होंगी, पर माँ जी हमेशा कहती, अब इस उम्र में वह क्या शादी करेगी। दरअसल माँ बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। दादा भाई पढ़ लिख कर अमेरिका चले गए। एक बार बस शादी करने भर को आए थे, उसके बाद घर का मुंह नहीं देखा। कभी भारत आते भी हैं तो ससुराल में दर्शन देकर लौट जाते हैं। माँ को डर लग रहा था कि कहीं यह भी चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं किसके पास रहूंगी। पर आप तो कहीं जाने वाले नहीं थे, तो आप ही पहल करते, दीदी की शादी करवाते। शादी कोई मजाक है? बोरी भर रुपया लगता है उसमें। बड़े वहां ऐश कर रहे हैं, मैं अकेला बलि का बकरा क्यों बनूं? बलि का बकरा तो बेचारी दीदी बनी है। अपने स्वार्थ के लिए आप सबने उनके सपने गिरवी रख दिए थे। अब जब वो उठाने जा रही हैं तो आपको आग लग रही है। इतने स्वार्थी लोग मैंने कभी नहीं देखे। क्या स्वार्थ देखा तुमने मेरा? आपको एक परमानेंट कमाऊ मेंबर मिल गया था, उसके भरोसे आप अपने बिजनेस का खेल खेलते रहे, कभी मास्को कभी पूना। गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। सच बताऊं, मुझे यह घर यह गृहस्थी कभी अपनी लगी है नहीं। इस घर की हर चीज दीदी के पैसों से, दीदी की पसंद से है। फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, गोदरेज अलमारी हो, सोफा सेट हो, दरवाजों के पर्दे तक दीदी लाती हैं। तो क्या हुआ, यह घर दीदी का भी तो है। मुझे लगता है जैसे मैं उधार की गृहस्थी चला रही हूँ। यहीं तक बात होती तब भी गनीमत थी। आप बच्चों को भी उनके पीछे लगा देते हो। छोटे थे तब तक ठीक था, खिलौने और टॉफी से बात बन जाती थी। पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। हर बात के लिए बुआ का मुंह देखना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे संकोच करते हैं तो आप कह देते हैं, दीदी जरा देख लेना इन लोगों को क्या चाहिए। पिछले महीने की बात है, शौनक को ब्लेजर चाहिए था। उसने आपसे कहा, आपने उसकी फरमाइश दीदी तक पहुंचा दी। इस पर बेटे ने क्या कहा जानते हैं? क्या कहा? वह बोला कि आप लोगों ने हम दोनों को बुआ के भरोसे पैदा किया है। क्या? उस नालायक की यह मजाल? मैंने भी गुस्से में आकर उसे तड़ से एक चांटा जड़ दिया था। बाद में दिन भर रोती रही थी मैं। बच्चे ने कुछ गलत तो नहीं कहा था? बच्चे के दिमाग में यह फितूर आता कहाँ से है? इसे आप नहीं समझेंगे। खैर, चलूं अब रसोई देखूं। आपकी तो सारी भूख प्यास आज गायब हो गई होगी, पर बच्चे बेचारे स्कूल से भूखे प्यासे लौटेंगे। ठीक 1:30 दोनों बच्चे घर में दाखिल हुए। आते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। रोज की तरह उन्होंने बस्ते और जूते इधर उधर फेंके। फिर सीमा ने डांट लगाते हुए खुद ही उठाए। यूनिफॉर्म बदलने के लिए भी 10 बार कहा गया, तब बदले गए। फिर मुंह हाथ धोने के लिए एक बार और डांट लगानी पड़ी। सब लोग खाने की मेज पर आकर बैठे, तब जाकर शांति स्थापित हुई। मम्मी, आज त्योहार है कोई? शमा ने पूछा। आपने हलवा बनाया है? आज बहुत बड़ा त्योहार है बेटा। कौन सा? बुआ की शादी हो रही है। वाह! शमा ने किलकते हुए कहा। किससे हो रही है? प्रदीप मेहता द बॉस। वाह! शमा ने फिर किलकारी भरी तो समीर हत्थे से उखड़ गया। ये क्या वाव वाव लगा रखा है? दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन पापा, शौनक ने कहा। खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। क्यों, आपको नहीं हो रही? बच्चों ने एक साथ पूछा।
सीमा ने तुरंत स्थिति संभालते हुए कहा, तुम लोग पहले चुपचाप खाना खा लो, बहसबाजी बाद में कर लेना। मम्मा मीठा आपको शाम को बनाना था, तब बुआ भी खाने पर होती। बुआ शाम को घर पर नहीं है बेटा, आज उनकी फेयरवेल पार्टी है। क्यों? बुआ नौकरी छोड़ रही हैं। वाह। शमा फिर वाव कहने को थी, पर उसने अपने आप को रोक लिया। मतलब बुआ फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाएंगी? हाउ एक्साइटिंग। बच्चों की वह निश्चल खुशी और निर्मल आनंद देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगा। रात अनुराधा देर से लौटी, पर बच्चे उसकी प्रतीक्षा में जगे हुए थे। आते ही बुआ से लिपट गए। उनका वह निष्कपट प्रेम देखकर सीमा की आंखें भर आईं। उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे बच्चे ऐसे ही निश्चल निष्कलुप बने रहें, स्वार्थ की गंध भी उन तक न आ पाए। सुबह अनुराधा ने ऐलान किया, सीमा आज हम तीनों खाने पर नहीं हैं, मैं बच्चों को ट्रीट दे रही हूं। हमने क्या पाप किया है? तुम्हारे पतिदेव हंडे सा मुंह फुलाकर बैठे हैं, उन्हें छोड़कर चल सकती हो? मैं तो मजाक कर रही थी दीदी, आप लोग जाइए, मुझे आज बहुत से काम निपटाने हैं। बच्चों के जाते ही सीमा तैयार हुई। समीर से कहा, खाना मेज पर रखा है, समय से खा लेना, बाहर जाना हो तो चले जाना, मेरे पास चाबी है। तुम कहाँ जा रही हो? सीमा ने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। बच्चे जब घर लौटे तो माँ घर में नहीं थी। उन्हें बड़ी निराशा हुई। वे माँ को अपनी शॉपिंग दिखाना चाहते थे। बुआ ने दोनों को पार्टी में पहनने के लिए बड़ी सुंदर ड्रेसेस दिलवाई थी। माँ की अनुपस्थिति से सारे उत्साह पर पानी फिर गया। पापा घर में थे, पर कब से उनका मूड कुछ अजीब सा चल रहा था, हिम्मत नहीं हुई। सीमा काफी देर से लौटी। वह भी शॉपिंग करके आई थी, पर उसने अपनी शॉपिंग किसी को दिखाई नहीं, सीधे जाकर अलमारी में रख दी। फिर शमा को आवाज दी, दरवाजे पर बंधनवार लगाने के लिए कहा, आज तो आर्टिफिशियल ले आई हूं, कल चौधरी साहब के घर से आम के पत्ते ले आऊंगी। फिर शौनक की मदद से दिवाली पर लगाई जाने वाली झालर बिजली की सब जगह लगाई। शाम को घर एकदम जगमगा उठा। शाम को अड़ोसी पड़ोसी पूछने आ गए कि भाई किस बात का जश्न हो रहा है। भीतर बैठे अनुराधा और समीर को तब तक पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। सीमा ने कहा, दीदी 4-5 स्पेयर कार्ड्स हों तो मोहल्ले में बांट दूंगी। अनुराधा ने उसके सामने कार्ड का गट्ठर पटक दिया। प्रदीप ने जबरदस्ती थमाए थे, काम आ गए। सुबह अनुराधा ने 2 बड़े सूटकेसेस ड्राइंग रूम में लाकर रख दिए। बोली, 10 बजे पूनम मुझे पिकअप करने आएगी। दीदी अपनी सहेली से कहना नाश्ता यहीं करेगी। ओके, कहते हुए अनुराधा कमरे में चली गई। समीर ने कहा, ये कितना सामान ले जा रही है? 45 साल की उम्र में क्या उनके पास इतना भी सामान नहीं होगा, खासकर तब जब वे हमेशा के लिए जा रही हैं। और एक बात याद रखिए, अगर वे अपना सारा सामान ले जाना चाहेंगी तो आपका घर नंगा हो जाएगा। समीर चुप हो गया। नाश्ते का शाही सरंजाम था, गुलाब जामुन, समोसे और पोहा। सब कुछ सीमा ने घर पर बनाया था। सुबह 5 बजे से उठी हुई थी वह। अनुराधा के लिए उसने चांदी की प्लेट निकाली थी। उसके आसपास फूलों की रंगोली बनाई थी। देखकर सबका जी खुश हो गया। नाश्ते के बाद वह शमा से बोली, गुड़िया चाय बनी रखी है तो सबको सर्व कर दे, तब तक मैं आ रही हूँ। दीदी मेरे साथ आइए तो। वह अनुराधा को पूजा के कमरे में ले गई। उसकी सास के जमाने में इस कमरे की रौनक कुछ और ही थी। अब तो महज स्टोर रूम बनकर रह गया है। ठाकुर जी बेचारे चुपचाप एक चौकी पर विराजमान हैं। अनुराधा को एक चौकी पर बिठाते हुए सीमा बोली, दीदी कन्या की विदाई कैसे होती है यह आपके घर में देखने का सौभाग्य नहीं मिला। मैंने अपने घर में जो देखा है सीखा है वह कर रही हूँ। उसने अनुराधा के माथे पर रोली चावल का टीका किया।
फिर उसकी गोद में एक सुंदर सी थैली रखकर उसमें चावल, नारियल, सुपारी, मेवे, मखानों से उसकी गोद भर दी। फिर उसने थैली से निकालकर एक डिब्बा उसकी गोद में रख दिया। अब ये क्या है? खोल कर देखिए। अनुराधा ने खोलकर देखा। बनारसी साड़ी थी। आप शादी में यही पहनेंगी? बाप रे! यह झल्लर मल्लर मैं पहनूंगी? बिल्कुल पहनेंगी। अर्जेंट में ब्लाउज सिलवा कर लाई हूं, मना मत कीजिएगा। बस हो गया कि अभी और कुछ है ना? कहते हुए उसने लाल मखमली डिब्बे में से 2 कड़े निकाले। सीमा, तू पागल तो नहीं हो गई? एक दिन में कितने पैसे फूंक डाले? इतने पैसे मेरे पास हैं भी। ये आपकी माँ के कड़े हैं। इस घर से आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। माँ का आशीर्वाद लेकर जाएंगी। मुझे रुलाकर ही मानेगी क्या? थोड़ा सा रो लीजिए, शगुन हो जाएगा। बाहर पूनम अधीर हो रही थी। शमा, देख तो तेरी बुआ कहाँ गायब हो गई है। 11 बजे की पार्लर में अपॉइंटमेंट है। बुआ पार्लर जाएंगी? वाह! क्यों नहीं जाएंगी, सब दुल्हनें जाती हैं। शमा बुआ को बुलाने पूजा घर में गई। वहां अजीब दृश्य था। दोनों ननद भौजाई एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़ी थी और जार जार रो रही थी। शमा को पहली बार एहसास हुआ कि बुआ की शादी मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है। इसका मतलब है बुआ हमेशा के लिए यह घर छोड़कर जा रही हैं। इस बात का एहसास होते ही उसे भी रुलाई आ गई और वह बुआ से लिपटकर रो पड़ी। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी बिंदा।